फ्रेंड्स, आपने सेलेक्ट किया है अकाउंट्स को एज ए करियर, यानी कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो आपने पहला स्टेप उठाया है अपना करियर का सिलेक्शन। तो दोस्तों, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, ये सब आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। कृपया पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। एक और बात, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जब आप अकाउंट्स के करियर में जाना चाह रहे हैं, यानी कि अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत अच्छे से इस करियर में ग्रो कर सकते हैं एज ए अकाउंटेंट। लेकिन दोस्तों, यदि आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं भी हैं, कुछ कम पढ़े हैं या किसी और स्ट्रीम के सब्जेक्ट आपने अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंटिंग की जो ट्रेनिंग है वो लेके, वो स्किल्स डेवलप करके सफल अकाउंटेंट आप भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको इस फील्ड में आने के लिए करना है वो ये है, जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन अपन कह सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, तो सबसे पहला तो है कि आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अधिकतर जगहों पे दोस्तों, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो काम में लिया जाता है टैली। तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको टैली का कोर्स करना है, आपकी टैली पे कमांड होनी चाहिए। जहां भी आप काम करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि आपको टैली आना चाहिए। दूसरी बात एक है कि जब आप टैली के कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि आपने टैली का कोर्स करना शुरू कर दिया है, तो एक मैं मेरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जब आप 3, 4 या 5 दिन आपको हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद दोस्तों आप जॉब के लिए सर्च करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 4-5 दिन, एक हफ्ते में आपको इतना आप जान चुके होते हैं इसके बारे में कि आप कहीं भी यदि आपकी जॉब लगती है या आपको पार्ट टाइम बेसिस पे कहीं पे काम मिलता है तो आप वो कर सकते हैं। तो पहली स्किल जो मैं मानता हूं, मेरे विचार से जरूरी है, आपका टैली का कोर्स किया जाना। टैली का कोर्स करने के बाद में आजकल इंग्लिश भी काफी कुछ काम में आने लग गई है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो अकाउंटेंट को डेली बेसिस पे ईमेल्स आती है, उसको उन ईमेल्स का जवाब भी देना होता है। तो आपकी थोड़ी बहुत अंग्रेजी पे आपको मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से करियर में ग्रो कर सके। दूसरा, आपकी थोड़ी सी टैली के अलावा भी कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि आप MS ऑफिस का यदि पैकेज सीख लेते हैं कंप्यूटर्स में, जिसमें आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। एक्सेल तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा काम में आता है। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, आपके करियर में आप ग्रो करते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है एज एन अकाउंटेंट, तो आपको एक्सेल तो ये मानिए कि बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है टैली के साथ साथ। तो एक्सेल पे आपकी कमांड आपको होनी चाहिए। एक्सेल आप अकाउंटेंट का जॉब लगने के बाद में साथ साथ में भी सीख सकते हैं, जिससे कि आपका करियर का ग्रोथ भी ना रुके और आप जो काम शुरू कर रहे हैं या कहीं जॉब लग चुके हैं तो आपकी जॉब में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। दूसरी बात आती है दोस्तों, एक और इसमें बड़ा विषय है कि आपको अकाउंटिंग करियर है वो एज ए पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए या आपको फुल टाइम जॉब ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा कि आपको अकाउंटिंग में पार्ट टाइम करियर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा या फुल टाइम जॉब। आज के वीडियो में अपन चर्चा करते हैं बेसिक जो चीजें हैं सिर्फ उन पे। दूसरी बात अब आती है दोस्तों, आपने टैली का कोर्स कर लिया, अब आप अकाउंटेंट के लिए तैयार हैं। तो अब आपको मार्केट से काम कैसे मिलेगा, क्या आपको करना है, कैसे आपको जॉब मिलेगी यदि आप फुल टाइम अकाउंटेंट की जॉब करना चाह रहे हैं, तो ये सब बातें भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि क्या सिर्फ टैली का कोर्स सीख जाने से ही या टैली का कोर्स कर लेने मात्र से ही आप अकाउंटेंट बन जाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है अनुभव की
तो आपने टैली का कोर्स कर लिया, बेसिक जो क्वालिफिकेशन एक अकाउंटेंट की होनी चाहिए वो आपने गेन कर ली, आपके पास वो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। लेकिन अब जो आपको अनुभव चाहिए वो जब तक कोई काम नहीं देगा तो आपको अनुभव कहाँ से मिलेगा। आप कहीं जॉब के लिए मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सामने वाला बंदा जिसके पास आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो आपको कहता है कि साहब मुझे 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा कम से कम होना चाहिए जॉब के लिए। अब आप नए हैं, तो यदि कोई बंदा आपको जॉब इस पे हर जगह से आपको ये जवाब मिलता है तो दोस्तों आपके पास अनुभव आएगा कहां से। तो आप जो जॉब सर्च करेंगे इसके लिए आपको एक नेटवर्क आपका डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दूर हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहीं आप इसके लिए ट्राई कीजिए। आपके आसपास के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये हो सकता है कि आज मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ वहां की वर्किंग कंडीशंस अलग है, वहां की जॉब रिक्वायरमेंट अलग हो, और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां का काम करने का तरीका अलग हो, वहां की जॉब की रिक्वायरमेंट अलग हो। वहां पे कुछ अकाउंटेंट को कुछ क्वालिफिकेशन हो सकता है ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो, या हो सकता है कुछ कम की रिक्वायरमेंट भी अकाउंटेंट वो चला सकते हो। ये सब बातें हैं, वो डिपेंड करती है आपकी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस पर भी काफी कुछ हद तक ये निर्भर करता है। दोस्तों सबसे पहला तो ये मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ एज इट इज वही सभी लोगों पे लागू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, जो आपके सामने परिस्थितियां आती है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ जिससे हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिले और आपको काम मिलने में, अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को डेवलप करने में आसानी हो। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि जब आप मार्केट में काम के लिए सर्च करना चाह रहे हैं और मार्केट में उतरते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगा कि अकाउंटेंट का जॉब एक वाइट कॉलर जॉब है। तो आपको, हालांकि है तो बैक ऑफिस का जॉब, आपको डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग, बहुत बार ऐसी जगह आपकी जॉब होती है जहाँ पे आपको एज एन अकाउंटेंट पब्लिक डीलिंग नहीं होती है आपकी, आप बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो एक बेसिक सी चीज है कि आपको प्रेजेंटेबल एनफ होना चाहिए। आप अच्छे से साफ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े हों आपके पास, अच्छे से आपने पॉलिश किए हुए शूज कैरी किए हों, साथ में दोस्तों आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, तो दोस्तों जो आपको मिलना बहुत दूर की कौड़ी नहीं है। आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपने स्किल सेट अपना डेवलप किया है काम के लिए, तो बहुत संभव आपको जॉब मिलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। इसके साथ दोस्तों जब आप शुरुआत कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप एज एन अकाउंटेंट अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो आप शुरुआत में दोस्तों मनी पे फोकस ना करें ज्यादा, यानी कि जो सैलरी आपको मिलने वाली है उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। शुरू में सिर्फ आप जितनी सर्वाइवल है, यदि आपको उतने का जॉब भी मिलता है तो भी आप उसको छोड़िए नहीं, उसको कर लीजिए। ये मेरा मानना है, मेरा निजी विचार है। क्योंकि एक बार दोस्तों आपको जहां भी काम मिल जाता है, कहीं भी मान लीजिए आपको काम मिला, टेली कोर्स आपने किया हुआ है, अकाउंटिंग स्किल्स आपने डेवलप करी है, जो भी महीना 2 महीना 3 महीना आपने दिया है, तो आप तैयार हैं जॉब के लिए अच्छी तरह। और आपको मान लीजिए जितना आप चाह रहे हैं उससे कुछ कम पैसे का जॉब भी मिलता है, तो भी एक बार आपको कर लेना चाहिए, यदि वो सर्वाइवल आपका है, कोई आर्थिक परेशानी यदि नहीं है। आप निगोशिएट ज्यादा ना करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। आपको जो भी नियरेस्ट, आपको जितना अच्छा आपको लगे और जॉब मिलता है वो आप एक बार ले लीजिए। हो सकता है दोस्तों आपका काम देख के, आपका डेडिकेशन देख के उसी कंपनी में आपको कुछ ही समय बाद इंक्रीमेंट मिल जाए, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए। दूसरी बात और है दोस्तों कि उस जगह काम करके आपको एक जो एक्सपीरियंस है, जो हर एक जगह पे सुनने को मिलता है कि कुछ अनुभव चाहिए, तो आप साथ साथ में वो अनुभव भी गेन कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है। आप 6 महीने, साल भर यदि वहां पे काम कर रहे हैं, भले आप कम सैलरी पे ही क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी ट्रेड में आप ज्वाइन कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, उस ट्रेड की स्पेसिफिकेशन आपने गेन कर ली है।
अकाउंट्स की नॉलेज होगी, उस पर्टिकुलर ट्रेड की अकाउंटिंग की आपको नॉलेज होगी। दोस्तों, जब आप उस ट्रेड की स्पेसिफिकेशंस जान जाते हैं, उस ट्रेड की अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज आपको आ जाती है। क्योंकि देखिए, कोई भी बंदा जब काम करेगा तो 3 4 6 महीने बाद उस जो पर्टिकुलर ट्रेड में वो काम कर रहा है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है, उस सेक्टर की अकाउंटिंग के साथ साथ बाकी काफी सारी चीजें भी उनके नॉलेज में अपने आती है। तो अपन उसका जब अपन को अनुभव होता है, जैसे जैसे अपन काम करते हैं, तो अपनी स्किल सेट बढ़ जाती है। दोस्तों, सेक्टर वाइज अकाउंटिंग के लिए मैं वीडियो जल्दी अपलोड करने जा रहा हूँ। काफी सारे लोग जो एक ही प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो आप जरूर ही मेरे से उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जुड़े हैं, उनका कंसर्न रहेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित वीडियोस में अपलोड करूं। कुछ लोग रिटेल इंडस्ट्रीज में होंगे, वो चाहते हैं कि इस चैनल पे आपको रिटेल इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग कैसे हो, उससे संबंधित कुछ कंटेंट मिले। इसी तरीके से हर एक बंदे की जिस फील्ड में वो काम कर रहा है या जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसके लिए भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने काम मैं खुद कर रहा हूं, उन ट्रेड की या उन सेक्टर्स की तो मैं वीडियो अपलोड करूं ही करूं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ जिनका मैं काम भले अभी ना कर रहा हूं, लेकिन उस ट्रेड और उस सेक्टर से संबंधित वीडियोस भी आपके लिए मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, यह बेसिक सी चीजें अकाउंटेंट बनने के लिए क्या आपको करना है, क्या आपका स्किल सेट होना चाहिए और कैसे आपको काम मिल सकता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका विषय होगा कि आपको अकाउंट्स है वो पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, सीखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू गाइज।